राजधानी भोपाल में भाजपा मुख्यालय पर धनतेरस का पर्व मनाया गया। यहां प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भगवान धन्वंतरी की पूजा की। इस अवसर पर विधायकों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में धनतेरस के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपने साथी विधायकों और कार्यालय के स्टाफ के साथ मिलकर धनतेरस पर पूजन किया। पूजा के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं का जिक्र किया। जो हमारा सोलर पंप रहता है, जिसपे पहले 60% सब्सिडी सरकार देती थी और 40% 40% की मार्जिन किसान को लगानी पड़ती थी, उसको घटा। धनतेरस के अवसर पर मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अलग अंदाज में देखने को मिले हैं। प्रतिवर्ष के अनुसार इस साल भी वह धनतेरस पर अपनी पुश्तैनी किराना दुकान चलाते नजर आए। धनतेरस के अवसर पर प्रदेश की नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने परंपरा निभाते हुए इंदौर में अपनी पुश्तैनी किराना दुकान पर बैठकर व्यापार किया। हर वर्ष की तरह इस बार भी उन्होंने ग्राहकों का स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि साल भर में केवल धनतेरस के दिन ही अपनी पुश्तैनी दुकान पर बैठता हूं और व्यापार करता हूं। यह हमारे परिवार की वर्षों पुरानी परंपरा है, जिसे आज भी निभा रहा हूं। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि निश्चित तौर पर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। गुरु परंपरा थी, गुरु जो करते थे वो सबको आदेश मानते थे। कल मैंने उनसे, मेरे पास कम से कम 125 किन्नर सिस्टम को समझ। दीपावली त्योहार पर उज्जैन महापौर ने छोटे दुकानदारों को बड़ा तोहफा दिया है। रेहड़ी और मिट्टी के दीपक सहित अन्य सभी छोटे दुकानदारों से 3 दिन तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। महापौर ने बाजार का निरीक्षण करने के साथ ही दीपावली की खरीदारी भी की है। दीपावली पर्व को लेकर उज्जैन महापौर मुकेश डटवाल ने फ्रीगंज एवं गोपाल मंदिर क्षेत्र में लगे बाजारों का निरीक्षण करने के साथ ही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। दुकानदारों से चर्चा करने के साथ महापौर ने दिवाली के लिए मिट्टी के दिए सहित अन्य सामग्री खरीदी। साथ ही कहा कि रेहड़ी पटरी पर व्यापार करने वाले छोटे विक्रेता मिट्टी के दिए, धाने, पतासी, रंगोली, कलर इत्यादि का विक्रय करने वाले छोटे दुकानदारों से आगामी 3 दिन तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो मैंने से दीपक भी लिए हैं, साथ ही हमारे जो व्यापार व्यवसाय जो लोग करते हैं, इन सबसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगे, इसके लिए मैंने हमारे उज्जैन नगर निगम कमिश्नर को निर्देश भी दिए। उनसे कहा है कि हम प्रति वर्ष इस प्रकार का करते हैं, लेकिन इस वर्ष हम 3 दिन तक किसी भी व्यापारी से किसी प्रकार का शुल्क ना ले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश भर में हर जगह फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोली जाएगी। अब किसानों की सारी फसल सरकार खरीदेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये घोषणा सीएम हाउस में शनिवार को आयोजित किसान आभार सम्मेलन में की। अपने भाषण में सीएम ने किसान हित के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को बताया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर सोयाबीन फसल की भावांतर योजना के प्रदेश में लागू होने पर किसानों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर किसान आभार सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा और लोकसभा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने मुख्यमंत्री के साथ साथ भाजपा अध्यक्ष पर मंच पर विराजमान सभी लोगों का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कभी टमाटर, कभी प्याज ज्यादा हो जाते हैं और ये सड़कर खराब हो जाते हैं। फसल के दाम गिर जाते हैं तो किसान को नुकसान झेलना पड़ता है। सीएम ने कहा कि यदि अन्न का एक दाना भी पैर में आ जाए तो रात भर नींद नहीं आती कि कैसे अन्न का अपमान हो गया, लेकिन अब हम किसान की फसल को यूं ही बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारी सरकार में हर जगह फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगी। सारी चीजों का आनंद ये किसान के परिवार, किसान की बात किसान का परिवार का बेटा ही समझ सकता है। मेरी अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन। अब तो लगभग 44 लाख हेक्टेयर पे हमारी सिंचाई का रकबा बढ़ गया था, तो कहां 7.5 लाख और कहां 44, और अभी 1-1.5 साल में तो हमारे अपने द्वारा
इंदौर की नंदलालपुरा में किन्नर ने 2 कथित मीडिया कर्मियों पर दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं इसी विवाद के कुछ घंटे बाद करीब 24 किन्नरों ने जहरीला पदार्थ पी लिया, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया। घटना की शुरुआत उस समय हुई जब नंदलालपुरा इलाके की किन्नर ने थाना पंडरीनाथ में दुष्कर्म, मारपीट और धमकी की शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता का आरोप है कि 12 जून को 2 युवक पंकज जैन और अक्षय उसके डेरे पर पहुंचे और पहले धमकाया, फिर पंकज जैन ने जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर आरोपी ने उसे एनकाउंटर कराने और समाज में बदनाम करने की धमकी दी। इससे पहले 24 मई को उसके गुरु के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी, जिससे विवाद की पृष्ठभूमि और गहरी होती जा रही है। इसी विवाद के कुछ घंटों बाद लगभग 30 किन्नरों ने जहरीला पदार्थ पी लिया। इनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। एम्बुलेंस और पुलिस वाहन के जरिए सभी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर दी है और हालत पर नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि नंदलालपुरा क्षेत्र में किन्नर समुदाय के बीच चल रहा एक पुराना आपसी विवाद ही इस पूरे घटनाक्रम की जड़ है। इससे पहले भी इस विवाद को लेकर SIT गठित की गई थी, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी के तबादले के बाद जांच ठंडी पड़ गई। अब एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में है, लेकिन इस बार हालत कहीं ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। उज्जैन में निजातपुरा में स्थित अति प्राचीन मंदिर मनकानेश्वर मंदिर में खाटू श्याम कीर्तन भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान संगीत की धुन पर मौजूद भक्त झूम उठे। मंदिर के पुजारी पंडित रविशंकर शुक्ला ने बताया कि मनकानेश्वर मंदिर पर दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूरी होती है और यहाँ पर आए दिन कई धार्मिक उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। आज भी यहाँ खाटू श्याम कीर्तन भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बाबा के भक्त शामिल हुए। साथ ही यहाँ बाबा खाटू श्याम की भक्ति में कई धार्मिक आयोजन आए दिन मनाए जाते हैं। बुरहानपुर जिले के खकनार तहसील के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खकनार में बीते 1.5 वर्ष पहले मृत महिला के शव के साथ हुई छेड़छाड़ का CCTV फुटेज सामने आने के बाद आम जनता में अब काफी आक्रोश व्याप्त है। लापरवाही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर विभाग द्वारा अब तक कोई खास कार्रवाई नहीं की गई, जिसका अब जमकर विरोध होने लगा है। आज खकनार तहसील में सर्व हिंदू समाज द्वारा राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के CCTV फुटेज वायरल से संबंधित वीडियो एवं BMO तथा अस्पताल प्रबंधन के लापरवाही, संबंधित नियमों एवं कर्मचारियों अधिकारियों पर उचित कार्रवाई किए जाने को लेकर मांग की। आप लोग उपस्थित क्यों हैं? क्या समस्या है आप लोगों की? हम 18 महीने पहले जो घटना हुआ था मतलब, और अभी 8-10 दिन हमको मालूम पड़ा कि वीडियो में जो वायरल हुआ जैसा और घटना है ये सर। और आज पूरे समाज जन यहाँ जैसा हॉस्पिटल में आते रहते मतलब सभी जाति धर्म के लोग भी हैं, इनका सभी का मांग है मतलब जो डॉक्टर का ड्यूटी था उस समय मतलब सुबह के टाइम था, तो जिस डॉक्टर को मतलब उनको पर करीब जांच होना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो घटना जो लड़का ने कृत्य किया है उनके ऊपर फांसी मतलब होना चाहिए और यह सभी का मांग है। और आगे जैसा उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। सुरक्षा के लिए आज ये जन आक्रोश रैली निकली है। सभी की एक ही मांग है कि जो ये कृत्य हुआ है बिजोरी की महिला के साथ, उस दोषी को फांसी की सजा होनी चाहिए और इस साक्ष्य को छुपाने वाले जितने अधिकारी कर्मचारी है उनके ऊपर जांच करके उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे सभी सामाजिक जो लोग हैं सभी की मांग है और पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अपने इसमें ये जरूर देखे कि हमारे सुरक्षा में कहाँ कमी है और उस कमी को हम सुधारें, क्योंकि आज इतना बड़ा कृत्य हो गया है। आगे हम लोगों ने इनको सजा नहीं दी तो आगे बहुत से लोगों की ये होगी कि हमारा साहस बढ़ेगा। और हम पूरा समाज आज यहाँ पर मिलकर ये बोलना चाह रहे हैं कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उस लड़के को तो फांसी की सजा ही होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ग्राम से बहुत सारी महिलाएं और अन्य समाजजन के लोग आए थे जो आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई और जो प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन था जिनकी लापरवाही हुई उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिए एक ज्ञापन आज इन्होंने प्रस्तुत किया है। इस सिलसिले में आज लोग आए थे। तो सर ये जो ज्ञापन दिया है इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी या फिर इसके पहले भी विभाग द्वारा कार्रवाई न करते हुए मामले को दबाने की कोशिश की गई और लिपापोती की गई है, तो ये फिर से किया जाएगा या फिर कार्रवाई की जाएगी?
देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।